आज का जो टॉपिक है एक्सेल में होम मेनू में हम लोग डेट रेंज के बारे में बात करेंगे, जो कि किसका हिस्सा है हमारा इस नंबर का। एक्सेल के अंदर जो भी चीज हम लोग करते हैं, जो कुछ भी लिखेंगे, वो सब अगर नंबर के फॉर्म में लिख रहे हैं तो उसके साथ क्या क्या घटना हो सकती है। यानी एक नंबर को हम जनरल के फॉर्म में भी बदल सकते हैं, जो कि यहाँ पे क्या लिखा है कैटेगरी। तो कैटेगरी कितने तरीके से इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, एक जनरल, एक नंबर, एक करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, टेक्स्ट, स्पेशल, कस्टम। इसका मतलब एक नंबर को इतने तरीके से कैटेगराइज किया गया है। अभी तक हम लोग क्या करते थे, सिर्फ नंबर लिखे, उसको हमने फॉर्मूला लगा दिया, जोड़ लिया, घटा लिया, इतना काम कर लिया हम लोगों ने। लेकिन यहाँ पर आप एक नंबर को कैसे डिफाइन करेंगे या उस नंबर को कितने तरीके से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। एक नंबर को हम जनरल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, करेंसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये चीज आज आपको हम बताने चल रहे हैं। ठीक, अब इसको जरा सा देखते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है डेट सीरियल नंबर, रेंज लिखा है ना, डेट रेंज और डेट सीरियल नंबर। अगर यहाँ पर आप कहीं पर एक लिखते हैं या कहीं पर 5 लिखते हैं या कहीं पर 45 लिखते हैं, तो अभी तो ये आपको क्या दिख रहा है सर, नंबर दिख रहा है। बट अगर हम इसको चेंज करें, कौन से विकल्प में जाएं, अगर हम इस नंबर में जाके यहां पर डेट कर दें, तो डेट जैसे ही करेंगे यहां पर इतने तरीके का फॉर्मेट हमारे सामने नजर आ रहे हैं कि ऐसा लिख सकते हैं या इस फॉर्मेट में डेट को रख सकते हैं। चलिए एक चेक कर देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर इसको पहले हमें सेलेक्ट करिए और नंबर में गए, नंबर में जाने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर डेट ऑप्शन, डेट ऑप्शन, आप ये देखिए यहाँ पर आपने लिखा क्या था 1, बट स्क्रीन पर क्या दिख रहा है 1 जनवरी, लिखा है 5, कन्वर्ट किसने किया 5 जनवरी, लिखा था मैंने यहाँ पे 45 को इसने क्या कन्वर्ट किया 14 फरवरी। तो ये कैसे हो गया, यानी एक चिंता की बात है या एक समझने की बात है कि लिखा था नंबर कितना 45 और स्क्रीन पर क्या कन्वर्ट कर दिया, जब इसने डेट के फॉर्म में चेंज किया तो 14 फरवरी कर दिया। अगर हम यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ पर इसको कुछ चेंज करते हैं, अगर हम मान लो कि एक और भी यहाँ पे ले, मानिए हमने यहाँ पे लिख दिया 356, तो कितना हो गया 21 दिसंबर 1900 ना। यानी अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 1000 ऐसा, तो किस में हो, कितना हो गया 26 सितंबर 1902। ये क्या हो रहा है, कुछ तो हो रहा है ना। हम लिख रहे नंबर और ये कुछ बदल दे रहा है। अगर हम यहाँ पर मान लो लिख दें 56,980, तो इसने बताया 1 जनवरी 2056। मतलब हमें नहीं पता है, हम कुछ लिख रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्सेल के अंदर आप जो कुछ भी चीज कर रहे हैं वो यूं ही नहीं हो रहा, उसके पीछे कोई ना कोई क्या है, एक रीजन है, एक कारण है कि हमारे द्वारा दिए गए नंबर को, जिसे हम एक सेल के अंदर अगर हम इसको भी कन्वर्ट कर दें सामान। अब देखिए इसी में आपको ये फायदा समझ आ जाएगा, इसका एडवांटेज कि जैसे हमने यहाँ पे नंबर में किया, अभी ये किस पे सेलेक्ट हो गया, डेट पर, तो डेट दिखा रहा है। अगर हम चाहते हैं मुझे ये जनरल कर देना है, तो जनरल अगर हम कर देते हैं यहाँ पर, तो ये सब क्या आएगा, आप देखिए यहाँ पर कन्वर्ट होके क्या बन गया नंबर। कैसे हो गया ये, एक चिंता की बात है। अगर हम इसको यहाँ पर ऐसा रखते हैं, इसको मैं थोड़ा सा कॉपी कर लूँ और इसको यहाँ पर दूँ, यहाँ पर, और इसको हम कंपेयर करते हैं अभी यहाँ पर, इसको हम डेट में कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे, शायद आपको ज्यादा समझ में आएगा कि 1 के समतुल्य कितना है 1900, 5 के समतुल्य 5 जनवरी 1900। ऐसे ही 45 फरवरी क्यों आया, क्योंकि 31 तक क्या है 31 जनवरी। जैसे अगर मैं यहाँ पर अभी 31 की जगह यहाँ पे 31 कर दूं 31, तो क्या आ गया 31 जनवरी आ गया। अगर हम यहाँ पे 356 यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर करते हैं 32, तो क्या आ गया सर 1 फरवरी, क्योंकि 31 के बाद 32 नहीं होगा, 32वां दिन जो होगा वो क्या होगा, अगले महीने में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, ठीक।
यहाँ पर इसका मतलब कि जो भी डेट हमारी लिखी जा रही है ये कुछ ना कुछ तो बता रही है। तो कहां से लेके कहां तक चलते हैं, कहां का नंबर क्या बताता है, यही टॉपिक यहाँ पे मैंने आपके सामने रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है सर यहाँ पे? डेट सीरियल नंबर। यानी आप जो यहाँ पर देख रहे हैं डेट रेंज, कंप्यूटर में 1 जनवरी 1900 से लेके 31 दिसंबर 2099, यहाँ पे 99 है ना, ये 1999 नहीं है, 2099। अगर हम इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर दें इस रेंज को लॉन्ग डेट, आई थिंक अब आपको ज्यादा क्लियर समझ आ रहा है। ये 1 जनवरी 1900 से लेके 31 दिसंबर 2099 तक का है ना भाई यहाँ पर। तो ऐसे में यहाँ पर ये मैंने रेंज लिखा है कि अगर कहीं नंबर लिखा है 1 तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा 1 जनवरी 1900। अगर कहीं पे लिखा है 73,050 तो वो क्या बताएगा सर 31 दिसंबर 2099। इसका मतलब ये क्या चीज है? डेट रेंज है। ये क्या चीज है? डेट रेंज है। यानी हमारे कंप्यूटर के अंदर जो डेट आपको दिखती है ना, आज आप चेंज कर लेते ना, जाते हैं डेट में जाके डेट बदल लेते हैं, कल की आ जाती है, 2 साल के बाद आ जाती है। तो कहां से आ जाता है? कंप्यूटर के अंदर सारी डेट क्या की गई है? सेट करके रखी गई है। आप समझ पा रहे हैं? माने हर दिन के सापेक्ष, हर डेट के सापेक्ष एक क्या दिया गया? सीरियल नंबर दिया गया। उसी सीरियल नंबर को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं सर? डेट सीरियल नंबर। क्या आपको समझ में आ रहा है? कंप्यूटर में जो भी आप डेट बदलते हैं, आप कंप्यूटर को छोड़ दीजिए, आप अपने मोबाइल को ले लीजिए। मोबाइल भी इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर। तो मोबाइल में जो आपको डेट दिख रहा है या जो टाइम बदल रहा है वो कहां से बदलता है? वो भी सीरियल नंबर के थ्रू है, वो भी इसी तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, यानी 1 जनवरी के लिए 1 है, 2 जनवरी के लिए 2 है, ऐसे ही 31 जनवरी के लिए क्या है सर? 31 है। 32वां सीरियल नंबर 1 फरवरी के लिए निर्धारित होगा। ऐसे ही जब हम यहाँ पर पहुंचेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये 45 है ना, अगर हम इसको मान लीजिए ये 26 है, इसको हम यहाँ पर मान लो 67 करते हैं, तो ये क्या बता रहा है? 7 मार्च। इसका मतलब कि 31 तक तो जनवरी के लिए था, फिर 32 से लेके 28 या 29 दिन तक फरवरी के लिए रिजर्व होगा। तो 32 में अगर हम लोग 28 जोड़ दें तो कितना होगा? लगभग 50 60 हो गया, 60 हो गया ना। तो 60 होने का, ऐसे ही जब 7 के बाद हमने यहाँ पे क्या लगा 67, तो जो 67 लिखा है वो भी क्या बता रहा है? वो बता रहा है ना यहाँ पर कि डेट हमारी क्या है, वो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर उसको कन्वर्ट कर ही रहा है। तो यहाँ पर डेट सीरियल नंबर आपको कहाँ से कहाँ मिलता है? 1 से लेके 73050 तक। और ऐसे ही जैसे डेट है सर, ऐसे ही क्या चीज है आपके पास? टाइम। टाइम हमारा कहां से कहां तक रहता है? रात्रि के 12 बजे को हम लोग क्या कहते हैं? 00 कहते हैं ना भाई। जब ना तो मिनट रहता ना तो सेकंड, सब कुछ 0 रहता है। जैसे ही 12:01 होता है तो हमारा, और ये कहां तक चलता है? 23:59 क्योंकि जैसे ही 1 सेकंड होगा ये 60 हो जाएगा, यानी 60 तो दिखता नहीं है, क्या दिखेगा? 00। जब ये एक इधर कन्वर्ट करेगा तो ये भी 00 हो जाएगा। और ये 23 को कभी आपने 24 नहीं दिखा होगा, वो क्या बन जाता है? 00। तो क्या डेट सीरियल नंबर और टाइम सीरियल नंबर आपको समझ में आए? जैसे डेट के लिए कंप्यूटर में 1 से लेकर यहाँ तक की वैल्यू दी गई है, और ये वैल्यू हर दिन के हिसाब से क्या है? बनाई गई है। हर दिन का सीरियल नंबर अपना अलग अलग होता है, उसी के सापेक्ष कंप्यूटर क्या बताता है? डेट बताता है। ऐसे ही आपके पास टाइम के लिए भी है। जैसे सुबह के 8:30 हुए, इसका भी कोई ना कोई तो सीरियल नंबर होगा। ठीक, इसको जैसे इसको भी हम आपको चेक करके दिखाते हैं। ये वाला, ये आपको समझ में आया? ये समझ में आ रहा है? यानी यहाँ पर नंबर में एक ऑप्शन जो डेट लिखा है, मैंने अभी आपको सिर्फ, अभी मैं आपको इसको भी कन्वर्ट करके बता रहा हूँ, ये भी दिखा रहा हूँ। अभी हमने पहले क्या टॉपिक लिया था? डेट सीरियल। वो इसलिए लिया था कि ये आपको कई जगह मिलेगा।
आप अभी दूसरे भी सॉफ्टवेयर जब पढ़ेंगे तो वहां पर भी डेट की बात आएगी। तो डेट हमेशा कंप्यूटर में जो भी डेट दिखता है उसके सापेक्ष कोई ना कोई एक सीरियल नंबर रहता है, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे करके देखा। अगर हम यहाँ पे 45 लिख रहे हैं तो ये क्या हो गया, 31 लिख रहे हैं तो ये 31 हो गया, है ना। और यहाँ पे अगर कुछ और नंबर लिख रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे थे, तभी हम लोगों ने इसको चेंज कर दिया था, यहाँ पर कुछ ऐसा कर दिया था ये। यानी अगर हम लोग यहाँ पर 45 लिख रहे हैं तो क्या आ जा रहा है सर, यहाँ पर 14 फरवरी आ जा रहा है ना। ऐसे में यहाँ पर जैसे ये डेट सीरियल नंबर है, ऐसे ही हम लोग किसको देख चल रहे हैं, आपस ये टाइम सीरियल नंबर। तो टाइम सीरियल नंबर में हम लोग यहाँ पर जैसे इसकी जो वैल्यू होती है कहां से कहां तक होती है, 0 से लेके 0.9998, यानी ये जो टाइम पीरियड है ये वाला, ये किसका है, रात्रि के 11:59 और ये वैल्यू कब की है, 12 बजे की वैल्यू। ठीक, अगर हम यहाँ पर कोई और वैल्यू लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम चेक करते हैं, मान लो कि यहाँ पर दशमलव ऐसा लिखता हूँ 0.34 ऐसा और 0.543 इस तरीके से, या मान लीजिए ऐसा। अब आप देखिए ये जो वैल्यू है ये कोई ना कोई टाइम सीरियल नंबर बता रहा है, कितना बता रहा है इसको हम यहाँ पे चेक करते हैं। कैसे चेक कर पाएंगे, यहाँ पर इसको जरा मैं कॉपी करके यहाँ पे अगर रख दूं और इसको हम क्या करें, यहाँ पर चल के चेंज करते हैं। ये टाइम सीरियल नंबर आपको कहाँ पे मिल रहा है सर, यहाँ पर टाइम। तो आप यहाँ देखिए इसके सापेक्ष कितना बज रहा है, 8:14 और ये क्या है, रात्रि के 12 बज रहे। ये क्या है सर, अगर .123 ऐसा लिखा है तो इसका मतलब है कि रात्रि के 2:57 2 बजे जब रात के बजते हैं तो यानी अगर हम यहीं पर और कुछ एक आध देखें, जैसे मान लो से 0. अभी इसी को देखता हूं मैं, मान लो 988, अगर हम लोग यहाँ पे लेके 0.999 और 88, तो देखिए क्या दिखा रहा है, 23:59 दिखा रहा है। ये वही वैल्यू है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है। इसका मतलब कि ये वैल्यू क्या बता रहा है, रात्रि के 11:59 हुई। समझ में आ रहा है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर कोई और वैल्यू दे दें, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर कोई वैल्यू और दे दें, मान लो ये 0 ऐसा लिखता हूँ 00088, तो कोई ना कोई तो सीरियल नंबर होगा ना, 0.00088। एंटर करते ही देखिए क्या बता रहा है, रात्रि के 12 बजकर सिर्फ मतलब 1 भी मिनट नहीं हुआ, सिर्फ 8 सेकंड हुआ। समझ में आ रहा है। इसका मतलब कि कंप्यूटर में लिखी जाने वाले जो भी डेट्स हैं, जो भी नंबर्स हैं, वो अगर दशमलव में दिए जा रहे हैं तो वो किस में आएंगे, टाइम को इंडिकेट करते हैं। लेकिन हर वैल्यू नहीं होगी टाइम, उसकी एक रेंज निर्धारित की गई है, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 0.99988 तक। ये सीरियल नंबर 1 से लेकर माने 0 से लेकर 24 घंटे तक के हम जो परिकल्पना करते हैं वहां तक निर्धारित किया गया है। आपसे जो पूछा जा सकता है कभी एग्जाम में या किसी जगह पर, ये पूछा जा सकता है कि टाइम सीरियल नंबर कहां से कहां तक होता है, तो आप क्या बताएंगे, ये वैल्यू। ऐसे अगर आपसे पूछा जाए कि डेट सीरियल नंबर क्या होता है, तो आपसे डेट के बारे में बताइए। डेट सीरियल नंबर आपका कहां से कहां तक है, यहां से। दो आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये और ये, तो ये आपको जानना पड़ेगा। अगर आपसे कोई पूछे कि डेट सीरियल नंबर क्या होता है तो क्या आप बता सकते हैं, टाइम सीरियल नंबर क्या होता है बता सकते हैं।